रात के 2 बजे जम्मू के एक सुनसान हाईवे पर अगर कोई अकेला इंसान आपसे लिफ्ट मांगे तो क्या आप गाड़ी रोकेंगे? मेरे कज़न ने भी उस रात यही गलती की थी। बारिश हल्की थी, हाईवे बिल्कुल खाली था और हाईवे के पास एक औरत खड़ी थी। उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे कज़न ने गाड़ी रोक दी, लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस औरत को वो अपनी टैक्सी में बिठा रहा है शायद उस हाईवे से कभी घर पहुंची ही नहीं। और अगले कुछ मिनट में जो हुआ उसके बाद मेरे कज़न ने रात की शिफ्ट पर टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया। मेरा कज़न जम्मू के एक हाईवे पर नाइट शिफ्ट में टैक्सी चलाता था। एक रात करीब 2 बजे हल्की बारिश हो रही थी। रोड लगभग खाली था। कुछ दूर आगे उसने देखा कि एक 50-55 साल की औरत सफ़ेद शॉल ओढ़े हाईवे के पास अकेली खड़ी थी। उसने हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो औरत पिछली सीट पर आकर बैठ गई। लगभग 10 मिनट तक टैक्सी में बिल्कुल खामोशी थी। फिर अचानक एसी बंद होने के बाद भी गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। मेरे कज़न ने सोचा शायद बारिश की वजह से होगी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत वैसे ही बैठी थी। कुछ देर बाद उसने फिर रियर व्यू मिरर में देखा, पर पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। उसने डरते हुए तुरंत ब्रेक लगाई। उसने देखा गाड़ी के सारे डोर्स अंदर से लॉक थे। टैक्सी से बाहर निकलकर उसने पूरी रोड देखी, पर वहाँ ना कोई औरत थी, ना ही कोई पैरों के निशान और ना ही आसपास कोई घर। ये देखकर वो काफ़ी डर गया और वो टैक्सी में बैठकर बिना रुके सीधे घर चला गया। अगली सुबह उसने ये बात एक लोकल चाय वाले को बताई। चाय वाला कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, पिछले साल इस जगह पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात को हाईवे पर अकेली लिफ्ट मांगते हुए उसे कई ड्राइवर देखने का दावा कर चुके हैं, पर ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते। मेरे कज़न ने कभी ये नहीं कहा कि उसने एक आत्मा देखी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उस रात मेरी टैक्सी में कोई बैठा था और फिर अचानक कोई नहीं था। उस दिन के बाद उसने कभी उस हाईवे पर रात को शिफ्ट नहीं की। अगर मेरे कज़न की जगह तुम होते तो क्या उस औरत को लिफ्ट देते?